पुरानी अलमारी से निकला खत, पुरानी अलमारी से निकला खत। बारिश की हल्की हल्की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आयशा अपनी मरहूम माँ के कमरे में बैठी थी। माँ को दुनिया से गए 6 महीने हो चुके थे, मगर घर की हर चीज अब भी उनकी याद दिलाती थी। वही खुशबू, वही पुराना बिस्तर और कोने में खड़ी वही लकड़ी की अलमारी। आयशा अक्सर उस अलमारी को देखती, मगर कभी खोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज दिल ने कहा, शायद अंदर कुछ बाकी हो। वह धीरे से उठी, अलमारी के पास गई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। चर्रर अंदर मां के कपड़े थे, कुछ पुरानी चादरें और एक डिब्बा। आयशा ने डिब्बा खोला। इसमें कुछ तस्वीरें, एक पुरानी तस्बीह और एक तह किया हुआ खत था। खत के ऊपर लिखा था, मेरी बेटी आयशा के लिए। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से खत खोला। बेटी, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। पहला जुमला पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मालूम है तुम मुझे बहुत याद करती होगी और शायद मुझसे नाराज भी हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। आयशा सिसकने लगी। खत में आगे लिखा था, बेटी, मैंने हमेशा चाहा कि तुम मजबूत रहो, मगर एक सच मैं तुमसे कभी न कह सकी। आयशा की सांस रुक गई। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने जेवर बेच दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी एहसास हो। मैं चाहती थी तुम सिर्फ आगे बढ़ो। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया वह दिन जब मां ने कहा था, बेटी, जेवर दिल में होते हैं, हाथों में नहीं। मगर उस वक्त वो समझ नहीं पाई थी। खत में मजीद लिखा था, जब तुम कामयाब हो जाओ तो कभी किसी गरीब लड़की की मदद जरूर करना, यही मेरी खुशी होगी। और हां, नमाज कभी ना छोड़ना, क्योंकि जब मां साथ ना हो तो अल्लाह साथ होता है। आयशा अब ज़ारो कतार रो रही थी। खत उसके सीने से लगा हुआ था। अम्मी, आपने सब कुछ दे दिया और मुझे कभी बताया भी नहीं। वो फौरन जाए नमाज के पास गई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मुझे मेरी मैं चीसा दिल दे दे और मुझे अनकी दुआओं के काबिल बना दे। आंखों से आंसू बहते रहा, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। इस दिन आयशा ने सीख लिया मां की मोहब्बत अक्सर खामोश होती है, मगर सबसे गहरी होती है। सबक, मां की कुर्बानी ये अक्सर हमें देर से समझ आती है। जो मां की